हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। 31 मई को चक्का जाम करने का बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। हम पूछते हैं 31 मई को चक्का जाम करने से क्या होगा। राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के हम लोग वंशज हैं। वो इंदौर की रानी थी। ये क्यों भूल रहे हो? हम लोग, हमारे पुरखे राजा थे और आज हम लोग क्या है बने घूम रहे, वजीर नहीं बन पा रहे। तो ये हमारी कमियां हैं, अपनी ताकत को हम लोग नहीं पहचान रहे हैं। और हमारे पाल समाज, धनगर समाज और बघेल समाज में ताकत नहीं होती तो आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पालों को प्रदेश अध्यक्ष बनाए घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए घूम रही है पाल समाज को। तो हम अपनी ताकत को पहचानें, गुलामी की जंजीरें तोड़ें और हम लोग एक पाल समाज अपनी एक नई पार्टी बनावें ताकि हम लोगों को टिकट ना मांगना पड़े। सोचो, एक एमपी, 2 एमएलए, बताओ क्या होगा, पाल समाज का क्या होगा। और हम लोग रानी के वंशज हैं, राजा के वंशज हैं, अहिल्याबाई देवी अहिल्याबाई होलकर के हम लोग वंशज हैं। तो अब हम लोग कहाँ, हमारी तुम्हारी राजनीति छूट गई, कितनी पीछे रह गई। लोग अपनी अपनी 2-4 समाज के 2-4 हज़ार भीड़ दिखा के अपना टिकट पक्का करा लेते हैं और फिर अपनी वहाँ बात तक नहीं कह पाते हैं। जहाँ हमारे पुरखे टिकट देते थे, एक तरीके से मान लीजिए जब राजा थे, रानी थी, तो एक तरीके से क्या आज वही है, थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया। तो हम लोग आज टिकट देने के बजाय हम हाथ फैलाए खड़े हैं पार्टियों के आगे कि हमें टिकट दे दो, हमें ये कर दो। जब एक एक टिकट, एक एक विधायक बना नहीं पा रहे हम लोग, तो इससे कुछ भला नहीं होने वाला पाल समाज का। जयंती तो हम लोग धूमधाम से मनावें, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पाल समाज एक पार्टी होनी चाहिए, प्रदेश स्तर की हो जाए ताकि हम लोग टिकट मांगना ना पड़े। और अगर ताकत ना हो तो भाई सीधी सी बात है, प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाए जाते हैं हम लोग भूल रहे हैं, दूसरे प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। हमें आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, राष्ट्रीय पार्टी बनानी है। सब अपने अपने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा पाल समाज कहाँ सोया हुआ है। बड़े नेता अपना टिकट लेके बस जीत लिया 1-2 सीटें, बस हम बहुत अच्छा हो गया। तो आने वाली पीढ़ी, अभी तो एक सांसद 2 विधायक घूम रहे हैं, आने वाला समय ऐसा होगा ना हमारा तुम्हारा विधायक होगा ना सांसद होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारी समाज से निवेदन है कि जो बड़े नेता हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं, पैसे में सक्षम हैं, तो वो अपना कुछ त्याग करके देखें। त्याग तो करना पड़ेगा भाई। पार्टी तेली तो पेड़ अगर लगाओ तो हाल तो फल देता नहीं है, उसमें भी समय लगता है। तो वो लोग टिकट मांगे नहीं, अपनी पार्टी बनाएं और टिकट बांटने का काम करें ताकि समाज का उत्थान हो सके। अगर राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को हम लोग मानते हैं तो उनके अनुयायी भी चल लीजिए, क्या देखो, उन्होंने तो महिलाओं की 40,000 की सेना खड़ी कर दी थी। सोचो, हम आप है दम किसी यहाँ विधायक सांसद में या किसी समाज के नेता में जो 2,500 आदमी इकट्ठा कर दे अपने पीछे, बताओ? नहीं है, सच कड़वा होता है। तो इसलिए अपनी फौज बनाना शुरू कर दो मेरे समाज के लोगों, ताकि हम लोग, राजमाता अहिल्याबाई होलकर जो हमारी इंदौर की रानी थी, हम लोगों को यूपी का राजा बनना है, कम से कम यूपी का राजा बनना है। एक पार्टी बनाई गई थी, भारतीय सर्वोदय पार्टी, आज से करीब 26 साल, लगभग 26 साल पहले, तब मैं काफ़ी छोटा भी था, लेकिन इतना अनजान नहीं था। वहाँ पे लोगों ने, बहुत अच्छा मौका था, लोगों ने सहयोग किया, लेकिन माननीय नेताजी ने सब समाज को चौपट कर दिया आपने, लालच स्वार्थ के लिए। वो एक दिन पूछेगा, नई पीढ़ी पूछेगी तुमसे कि पार्टी ख़त्म क्यों कर दी तुमने। ये समाज आपसे सवाल पूछेगा। आज हम पूछ रहे हैं तो कल हमारे नौजवान साथी ज़रूर पूछेंगे आपसे कि आपने भारतीय सर्वोदय पार्टी बनाकर ख़त्म क्यों कर दी, क्या दिक्कतें आईं। आज हमारी तुम्हारी भारतीय सर्वोदय पार्टी होती तो आप राष्ट्रीय स्तर के नेता होते, हम जैसे नौजवान जिला अध्यक्ष बने घूम रहे होते। आज किसी के आगे हाथ फैलाने का मौका नहीं आता। अभी भी मौका है नौजवान साथियों,
अभी भी मौका है, अपनी पार्टी का गठन कर लें और उसी में लग जाएं तो ही भलाई है। बिहार में यादवों का दबदबा, यूपी में यादवों का दबदबा, एमपी में यादवों का दबदबा, पालों का कहाँ है बताओ? पाल कम है क्या? नहीं है। लेकिन अपनी ताकत को पहचाने नहीं हो आप सब, हम सब। तो इसलिए प्यारे भाइयों मित्रों, राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को अपना अगर वंशज मानते हो तो उनसे उन्हीं की प्रेरणा लेके कुछ सीख लो। जब वो महिला होकर 40,000 की फौज खड़ी कर सकती हैं तो हम अब क्या नहीं कर सकते हैं। हर विधानसभा में 20-20 हज़ार की फौज है अपनी, सिर्फ जगाने की ज़रूरत है मित्रों। इसलिए अरे हमारे पास पैसा होता तो हम जो है ना कब के पार्टी बना दिए होते। साल 2 साल 5 साल लगते। यही बड़ी पार्टियां कहती हैं आ जाओ पाल साहब तुम्हें हम 50 टिकट देते हैं, करो गठबंधन। बगैर गठबंधन के तो किसी का भला नहीं हुआ। लेकिन हमारे बड़े समाज के नेता, जो पाल समाज के बड़े नेता हैं, वो भूले हुए हैं, अपनी औकात भूल गए हैं। हम तो सीधा ये कहते हैं, आप जब धनगर का सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हो सत्ता में बैठ के, तो ऐसी सत्ता से क्या तुम्हें लाभ है? क्या हम लोगों को लाभ दिला रहे हो? हम लोगों का गला घोटा जा रहा है। नौजवान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भिखारी हो जाएगी। भिखारी राजनीति जानेगी नहीं, राजनीति होती क्या है। इसलिए नई पार्टी कोई हमारा बड़ा नेता बनावे और थोड़ा सा त्याग कर दे वो टिकट। एक बार तो ये सोचेगा कि भाई पार्टी छोड़ोगे आप, किसी दल में होंगे आप, तो फिर टिकट तो नहीं मिलेगा, अपनी पार्टी खुद बनानी। लेकिन जिस दिन समाज जागेगा, जागरूकता आ जाएगी, तो हम लोगों को टिकट मांगने की ज़रूरत नहीं, बांटने की ज़रूरत पड़ेगी मित्रों। इसलिए सच्ची श्रद्धांजलि तो वही है जो अपने समाज को खड़ा कर दे। उन्होंने देखिए क्या क्या नहीं किया। मुगलों से लड़के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करा दिया। है दम किसी में? नहीं है। तो वो हमारी देवी माता, राजमाता अहिल्याबाई होलकर था। और हम लोग पहचान नहीं रहे अपनी ताकत। जिस दिन मित्रों पहचान जाएंगे उस दिन किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय भारती, जय पाल समाज, जय धनगर समाज, जय बघेल वंश। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जागो पाल समाज, जागो।